हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर विच वन इज करेक्ट अबाउट रेस्पिरेशन ऑफ फ्रॉग। देखिए, अगर हम फ्रॉग रेस्पिरेशंस की बात करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है। पहला है इन फ्रॉग क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशंस आर फाउंड। यस, ये तो हमें मिलता ही है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो ये हमें रेस्पिरेशन बाय द स्किन देखने को मिलता है। एंड अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशंस की बात करें तो ये हमें लंग्स के द्वारा देखने को मिलता है। इसके अलावा एक टाइप का और रेस्पिरेशन मिलता है, हालांकि ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, यानी कि 1% से भी कम इस टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको मेन रेस्पिरेटरी हम नहीं कह सकते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन है हमारा बकल कैविटी पर जो लाइनिंग होती है उनसे देखने को मिलता है, लेकिन ये लगभग हमारा टोटल रेस्पिरेशन का 0.9% होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए पेयर ऑफ elongated पिंक होलो लंग्स आर फाउंड इन थोरेक्स। ये भी बिल्कुल रीजन सही है। थोरेक्स रीजन के अंदर हमारे वन पेयर लंग्स मिलते हैं जो हमारे क्या है पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर हमारे क्या है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नोस्ट्रिल्स में आएगी, फिर बकल कैविटी में आएगी, फिर लंग्स में आएगी। ये पाथवे है हमारे पास में पल्मोनरी रेस्पिरेशन का, और ये भी स्टेटमेंट सही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को हम कह सकते हैं कि समर स्लीप, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हमारा जो हमारा एनिमल्स है यानी कि फ्रॉग है वो कहाँ जाएगा, किसी मोस्ट एरिया में जाएगा, और मोस्ट एरिया में जाकर वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा। उसी तरह से हिबरनेशन जिसको हम क्या कहते हैं विंटर स्लीप कहते हैं, तो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर जाने की कोशिश करता है इस ड्यूरेशन के अंदर, और वहां पे भी ये क्या करेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, यानी कि गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन, और ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सभी स्टेटमेंट हमें सही मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे गलत जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू।